गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34। सब्जेक्ट है विज्ञान, क्लास है आपकी 8th और ये 17 फरवरी की आपकी वर्कशीट है। आज का हमारा टॉपिक है बल तथा दाब। आज हम बल के बारे में जानेंगे, उसके प्रयोग देखेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर करेंगे। सबसे पहले एक बच्चा है, इसके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। जैसे पहला सवाल है, किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं। कोई वस्तु है, स्थिर अवस्था में है, उसे हिलाना है तो क्या करेंगे, उस पर हम बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, या तो उसे खींचेंगे या फिर हम उसे धक्का देंगे, तभी वस्तु हिलेगी अपनी जगह से। उसके बाद दूसरा है, हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं। एक चलती हुई वस्तु है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं, उसे हम बल लगाकर ही हम रोक सकते हैं। ठीक है, बिना बल लगाए कोई वस्तु नहीं रुक सकती है। तो क्या है हमारा, इसके दोनों सवालों के जवाब ये हैं कि बल लगाने से हम किसी वस्तु को हिला सकते हैं। स्थिर वस्तु है उसे हिला सकते हैं, और कोई गतिशील वस्तु है तो उसे हम रोक भी सकते हैं। कैसे? बल लगाकर। देख लेते हैं। उसके बाद, दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं, या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदल देते हैं। ठीक है, वस्तु की दिशा भी बदली जा सकती है बल लगाकर। कोई वस्तु मान लो उत्तर साइड में जा रही है, हम उस पर बल लगाएं तो क्या करेंगे, उसकी दिशा बदल सकते हैं, पूरा पश्चिम में किसी भी साइड में कर सकते हैं। उसका आकार भी बदल सकते हैं। हथौड़े से अगर हम बल लगाएं किसी चीज़ पर, कोई चीज़ है मान लो प्लास्टिक की है, लोहे की है, किसी भी चीज़, किसी भी तरह की है, रबड़ की है, अगर हम बल लगाएंगे तो उसका क्या होगा, आकार भी बदल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अब इन्हीं सब चीज़ों से हम बल की परिभाषा एक बना लेंगे। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। उसके बाद, बल के कुछ प्रभाव होते हैं। बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो देखते हैं। मान लो ये बल है, अलग अलग वस्तु पर अलग अलग तरीके से कार्य करता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। आकार कैसे बदल सकता है? मान लो चाक है, ठीक है, मिट्टी बनाने वाला, जो जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं चाक से, उस पर जब उस पर बल लगता है तो मिट्टी का आकार बदल जाता है इससे। ठीक है, हम किसी भी तरह की इस चाक के द्वारा बल लगाकर हम किसी भी आकार के बर्तन बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बल लगाकर किसी वस्तु का आकार बदला जा सकता है। उसके बाद, गतिशील वस्तु की दिशा भी बदली जा सकती है। कैसे बदली जा सकती है? यहाँ पर एक बैट्समैन है, वो क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ से बॉल आई, ठीक है, इस गति में बॉल आई, इस दिशा में बॉल आई, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इधर को फोर्स लगाया, इधर को बल लगा दिया, तो क्या हुआ, जो बॉल थी हमारी, जो गेंद थी, उसकी दिशा बदल गई। ठीक है, तो हम किसी गतिशील वस्तु की दिशा भी बदल सकते हैं, किससे? बल लगाकर। ये भी बल का प्रभाव है। उसके बाद, रुकी हुई वस्तु को चलाना, ये भी कैसे संभव है? ये भी बल के द्वारा संभव है, ये बल का ही एक प्रभाव है। कोई वस्तु है, ये यहाँ पे खड़ी है, हम इसे चलाना है तो क्या करेंगे, इधर से बल लगाना शुरू कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, ये चलना शुरू कर देगी। उसके बाद, वस्तु की गति को बढ़ाना, घटाना या उसे रोकना, ये भी क्या है, ये भी बल का प्रभाव है। ठीक है, कोई वस्तु है, उसकी एक गति से जा रही है, मान लो ये साइकिल है, ठीक है, एक इस स्पीड से जा रही है, इस पर हम तेज़ी से बल लगा दें तो इसकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी स्पीड हम कम भी कर सकते हैं, गति को कम भी कर सकते हैं, और इसे रोक भी सकते हैं। कैसे? बल लगा कर ही। तो क्या है, ये सारे बल के प्रभाव हो गए। ठीक है, कौन कौन से प्रभाव हैं बल के? किसी वस्तु का आकार बदला जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है, रुकी हुई वस्तु को चलाया जा सकता है, और किसी वस्तु की गति को बढ़ाया, घटाया या फिर उसे रोका भी जा सकता है। ये सारे बल के प्रभाव। अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बल क्या है? तो हमें बताना है बल क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। हमसे बल के प्रभाव पूछ रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर दिए हुए थे, ये यहाँ पर दिए हैं बल के प्रभाव। सारे बल के प्रभाव दिए हैं। गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, एक रुकी हुई वस्तु को चलाना, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना या उसे रोक भी सकता है, किसी वस्तु का आकार बदलना। तो हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस तरीके से, गतिशील वस्तु की दिशा बदली जा सकती है, रुकी हुई वस्तु को चलाया जा सकता है, वस्तु की गति को बढ़ाया घटाया जा सकता है, गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है, वस्तु का आकार बदला जा सकता है। आपको इस तरीके से पॉइंट्स में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत कीजिए। हमें जो बॉक्स दिए गए हैं यहाँ पर टिक का निशान लगा देना है, जो आंसर भी सही होगा। अगर धक्का सही है इसमें से तो धक्के के सामने लगा देंगे, खिंचाव सही है तो खिंचाव के सामने लगा देंगे। कैसे, देख लेते हैं। गेंद को पैरों से मारना, तो क्या होता है, ये धक्का देना होता है। ठीक है, खिंचाव नहीं होता है।
जब हम गेंद को पैरों से मारते हैं तो उसमें खिंचाव नहीं हो रहा, उसमें धक्का लग रहा है। तो क्या कर देंगे, धक्के के सामने इस तरीके से हम एक राइट का टिक लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। दूसरा है हमारा सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना। तो क्या करते हैं, गाड़ी को हम खींचते हैं, ठीक है, धक्का नहीं देते, खींचते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से खिंचाव के सामने टिक कर देंगे। थर्ड है हमारा लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना। एक लोहे की पिन है, एक चुंबक है, जब चुंबक की तरफ आकर्षित होगी तो क्या होगी, खिंचाव आएगा, खींचेगी ये इधर को, ठीक है। खुद आकर्षित हो रही है तो इसका मतलब है खिंच रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा खिंचाव के सामने इसमें टिक कर देंगे। फिर है दरवाजे को बंद करना। जब दरवाजे को बंद करते हैं तो कैसे करते हैं, धक्का लगा के बंद करते हैं। तो यहाँ पे हम धक्के के सामने टिक कर देंगे। फिर है कुएं से बाल्टी में पानी निकालना। जब हम कुएं से बाल्टी से कोई पानी निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसे खींचते हैं बाहर को, ठीक है। इस तरीके से कुआं है तो क्या करते हैं, खींचते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा खिंचाव आ जाएगा। तो खिंचाव के सामने हम इसमें राइट का टिक लगा देंगे। फिर है पत्थर फेंकना। पत्थर फेंकना क्या होता है, वो खिंचाव नहीं होता, वो धक्का होता है। जब पत्थर को फेंकते हैं तो धक्का मारते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा इसका आंसर, इसमें धक्के के सामने टिक कर देंगे। तो आपको इस तरीके से जो सही के सामने टिक कर देना है, धक्का या खिंचाव के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब लास्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दें जहां बल किसी वस्तु का आकार बदलता है, ठीक है। ऐसे उदाहरण देने हैं जहां पर बल लगाने से किसी वस्तु का आकार बदला जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। जैसे क्या देख लेते हैं इसका आंसर भी हम। सबसे पहला है रबड़ी होती है, रबड़ को खींचते हैं तो बड़ी हो जाती है, ठीक है। दैनिक जीवन में बहुत सारे देखो रबड़ बैंड जो होते हैं ना, उन्हें जब हम खींचते हैं तो बड़े हो जाते हैं, यानी उनका आकार बदल जाता है, ठीक है। जब हम रबड़ को खींचते हैं तो बड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, उसका आकार बदल जाता है। एक और उदाहरण दे सकते हो, स्प्रिंग को खींचने या दबाने से उसका आकार बदल जाता है। स्प्रिंग होती है, जैसे इस तरीके से स्प्रिंग होती है, अगर हम उसे खींचेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, उसका आकार बदल जाएगा। अगर उसे दबाएंगे तब वो छोटी हो जाएगी, उसका आकार फिर से बदल जाएगा। तो स्प्रिंग को खींचने या दबाने से भी उसका आकार बदल जाता है। ऐसे और बहुत सारे आप उदाहरण दे सकते हो। जैसे हम जो आटा होता है, आटे से जब रोटी बनाते हैं तो उस पर जब बल लगाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, ठीक है। शुरू में छोटा छोटा सा पेड़ा सा होता है, फिर उसकी रोटी भी बन जाती है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे उदाहरण ऐसे दे सकते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट थी जो हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।